आज की बड़ी खबर में बात करेंगे बिहार में हुए राजनीतिक उथल पुथल के बारे में। महागठबंधन के दो बड़े धड़े कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल अब अलग अलग हो गए हैं। पहले ही दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। आज जब कांग्रेस की तरफ से स्टार प्रचारकों में से अभी हाल ही में शामिल हुए कन्हैया कुमार बिहार आए हैं, तो बिहार कांग्रेस के प्रभारी ने यह साफ कर दिया है कि अब कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा नहीं रही है। बड़ी खबर में आज इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और शुरू हो चुका है हमारा रोजनामचा जनता जंक्शन शो। सबसे पहले खबरें इन शॉर्ट। सबसे पहला इन शॉर्ट बॉलीवुड से। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह का जन्मदिन है। उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। लेकिन मैंने शुभकामना दी इसका कोई मतलब नहीं निकाला जाएगा। लेकिन आज एक सेलिब्रिटी ने ऐसी शुभकामना दी तो लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया। लोगों ने लिखना शुरू कर दिया कि अब ये ड्रग्स केस में सुरक्षित है। दरअसल सारा अली खान नाम की एक्ट्रेस ने ट्विटर पर अमित शाह को बधाई दी, जिसके बाद वो ट्रोल हो गई। संयुक्त किसान मोर्चा के किसान नेता योगेंद्र यादव को 1 महीने के लिए मोर्चे से सस्पेंड कर दिया गया है। उसका कारण, उनका अपराध यह है कि वो लखीमपुर खीरी हिंसा में किसानों द्वारा मार डाले गए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शुभम मिश्रा के घर गए थे। सस्पेंशन को लेकर के योगेंद्र यादव ने कहा कि वह संयुक्त किसान मोर्चा के अनुशासित सिपाही होने के नाते हर फैसले का सम्मान करेंगे। पंजाब की राजनीतिक उथल पुथल के बीच पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत को जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया है और हरीश चौधरी को नया पंजाब और चंडीगढ़ का कांग्रेस प्रभारी बनाया गया है। हरीश रावत के प्रभारी पद से हटने की वजह उत्तराखंड चुनाव को माना जा रहा है। हरीश रावत काफी लंबे वक्त से प्रभारी पद को छोड़ने की मांग कर रहे थे। आखिरी खबर रूस से, जहां पर एक केमिकल प्लांट में धमाका होने की वजह से 16 लोगों की मौत की खबर आई है। आग राजधानी मॉस्को के दक्षिण पूर्वी इलाके में लगी थी। जिस फैक्ट्री में आग लगी थी वहां विस्फोटक और हथियार बनाए जाते हैं। आग लगने की वजह से एक रेस्टोरेंट के भीतर गैस रिसाव होने को माना जा रहा है। इसके अलावा मुंबई से भी ऐसी ही एक खबर निकल करके आई सामने है, जहां 60 मंजिला इमारत के 19वें माले पर आग लग गई, जिसके बाद वहां से घबरा करके एक आदमी छत से कूद पड़ा और उसकी मौत हो गई। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। आज के इन शॉर्ट्स में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। दिन की बड़ी खबर बिहार से है। लंबे समय से कांग्रेस और आरजेडी के बीच मतांतर चल रहा था और इस चीज की उम्मीद की जा रही थी कि महागठबंधन के ये 2 बड़े धड़े अलग हो सकते हैं। और आज जब कांग्रेस की बड़ी उम्मीद बनकर सीपीआई छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व छात्र संघ नेता कन्हैया कुमार बिहार आए हैं, तो यह ऐलान हो गया है कि कांग्रेस अब उपचुनाव कम से कम अकेले दम पर लड़ेगी। और कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास ने कहा है कि अगले लोकसभा चुनाव में भी पार्टी राज्य की सभी 40 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। दरअसल बिहार में कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा सीटों पर 30 अक्टूबर को उपचुनाव होना है, जिसको लेकर के सीटों के बंटवारे की लड़ाई दोनों पार्टियों के बीच चल रही थी। आरजेडी की तरफ से साफ कर दिया गया था कि गठबंधन में पिछले चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन देखते हुए कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता, जिसके चलते कांग्रेस को इन दोनों सीटों पर टिकट नहीं दिया गया। लेकिन कांग्रेस का तर्क था कि गठबंधन के नियम के हिसाब से हमको एक सीट मिलनी चाहिए। बात नहीं बन पाई और दोनों पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी दोनों सीटों पर उतार दिए, जिसके बाद मामला बिगड़ने लगा। और अब जब कांग्रेस के पास बिहार में एक युवा चेहरा कन्हैया कुमार के रूप में उपलब्ध है, साथ ही एक कद्दावर नेता के रूप में आज ही पप्पू यादव का समर्थन मिल चुका है, तो बिहार में कन्हैया कुमार की ठीक ठाक लोकप्रियता और पप्पू यादव के अनुभव के भरोसे कांग्रेस ने यह निर्णय लिया है कि उनको आरजेडी के साथ की आवश्यकता फिलहाल नहीं है। और अब ये सब कुछ हो गया है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे इस पर भी एक चर्चा कर लेते हैं, एक नजर डाल लेते हैं। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अगर यह गठबंधन आधिकारिक रूप से टूटता है या टूट चुका है, जैसे कि अभी आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से यह साफ नहीं किया गया है। उन्होंने कहा है कि मैं इतने दूर की बातें इतनी जल्दी नहीं सोचता हूं। चुनाव 2024 में है और हम महागठबंधन का हिस्सा हैं। तो 30 अक्टूबर की वोटिंग के बाद अगर कांग्रेस और आरजेडी के बीच सब कुछ ठीक नहीं होता है, तो एक चीज जो होगी वो आरजेडी और कांग्रेस दोनों के लिए सरदर्द होगा। दोनों ही सत्ता से दूर हैं और जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, इसके अलावा भी राजनीतिक पंडितों का मानना है कि अगर ये दोनों सीटें महागठबंधन के हिस्से में आ जाते हैं और थोड़ा बहुत कुछ आंकड़ा अगर सरकार का बिगड़ता है, सरकार के कुछ लोग टूट करके महागठबंधन का हिस्सा बनते हैं, तो सरकार पर खतरा मंडराने लगेगा।
और जो आंकड़ा तेजस्वी यादव लेकर चल रहे हैं, अगर उनके हिसाब से 2 सीटें वो जीत जाते हैं तो महागठबंधन बिहार में नीतीश कुमार की सरकार गिराकर नई सरकार बना सकता है। लेकिन जैसा माहौल देखने को मिल रहा है उसके मुताबिक ये चीजें मुमकिन होती नजर नहीं आ रही हैं। एक और कारण है जिस पर बात करनी जरूरी है, नजर डालनी जरूरी है, वो ये कि महागठबंधन में 2 युवा नेता हो जाएंगे जिनकी आपस में नहीं बनती है, तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार जब सीपीआई में हुआ करते थे और सीपीआई आरजेडी के साथ महागठबंधन में तब भी हुआ करती थी, तब भी चुनावों के दौरान कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव बिहार में मंच साझा नहीं करते थे। और उसकी वजह थी कि दोनों बिहार के युवा नेता हैं, दोनों की अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है और दोनों एक दूसरे को ओवरशैडो करने की क्षमता रखते हैं। और अब जब कन्हैया कुमार कांग्रेस में है और कांग्रेस के लिए अपनी पहचान, अपनी अस्तित्व की लड़ाई चल रही है, जिसका ताजा उदाहरण उपचुनाव को लेकर के टिकट बंटवारे में देखने को मिला, जिसका मतलब साफ था कि राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस को बिहार में जीतने के लायक नहीं मानता है। तो कांग्रेस अपना बचा खुदा जनाधार लेकर के अलग होना चाहेगी और कन्हैया कुमार के ऊपर इतना बड़ा दांव खेलने के बाद वो अपने आप को बिहार में पुनर्जीवित करने की कोशिश करेगी। अपने दम पर वो अपने आप को बिहार में पुनर्जीवित करने की कोशिश करेगी और तेजस्वी यादव भी किसी तरह से कन्हैया कुमार के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहेंगे। तो जो बची खुची उम्मीद थी कि सत्ता का लालच दोनों को एक दूसरे के साथ बांधे रहेगा, वो कन्हैया कुमार के फ्रंट पर आ जाने के बाद खत्म हो जाएगा। बाकी राजनीति और सत्ता का लालच अगर कुछ करवाए तो हमारा अंदाजा ठीक जाएगा। बाकी कन्हैया कुमार बिहार आ चुके हैं और इन दोनों सीटों पर प्रचार करेंगे और कन्हैया कुमार के लिए परीक्षा की घड़ी होगी, क्योंकि कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने के बाद यह पहला चुनाव उनके नेतृत्व, या यूं कहें कि नेतृत्व का मतलब कन्हैया कुमार अब स्टार प्रचारक की लिस्ट में है, ऐसे में उनके साथ में लड़ा जाएगा और कांग्रेस बड़ी उम्मीद के साथ कन्हैया कुमार की तरफ देख रही है। यह दोनों उपचुनाव की सीटें कन्हैया कुमार और कांग्रेस के मिलन के सकारात्मक या नकारात्मक असर को परिभाषित करने वाला साबित होंगी। इनके जो भी नतीजे होंगे वो कन्हैया कुमार और कांग्रेस का दूरगामी भविष्य क्या होगा उसको बहुत कुछ साफ कर देंगी। फिलहाल की बड़ी खबर में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जो है आज का कानून। आज के कानून के हिस्से में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बारे में। प्रेम शंकर प्रसाद बनाम बिहार राज्य के मामले में निचली अदालत ने एक आरोपी की अग्रिम जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया था, क्योंकि आरोपी फरार था। उसके बाद सीआरपीसी की धारा 82-83 के तहत भी कार्यवाही करने का आदेश दे दिया गया था। उसके बाद आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई। इसके बाद आरोपी के वकील ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और कोर्ट ने अग्रिम जमानत मंजूर कर दी थी। फिर उसके बाद राज्य की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई और जमानत को खारिज करने का निवेदन किया गया। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भगोड़ा जो है वो घोषित आरोपी है और वो अग्रिम जमानत का अधिकारी नहीं है। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि मध्य प्रदेश राज्य बनाम प्रदीप शर्मा के मामले के प्रकाश में इस अदालत द्वारा यह देखा और माना जाता है कि यदि किसी को सीआरपीसी की धारा 82 के तहत फरार या भगोड़ा घोषित कर दिया जाए तो वह अग्रिम जमानत का अधिकारी नहीं है। पीठ ने कहा कि आरोप और आरोप की प्रवृत्ति पर विचार करने के बाद अदालत इस निर्णय पर पहुंची है कि धारा 406, 420, 467 और 468, जिसमें कि आरोपी जिस पर कि एक व्यवसाय के लेन देन में धोखाधड़ी का आरोप है और उस आरोप के बाद वो फरार है, अतः उसको अग्रिम जमानत किसी भी हालत में नहीं दी जा सकती है और सीआरपीसी की धारा 82-83 के तहत भी कार्यवाही जारी रहेगी। आज का था ये कानून का हिस्सा। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के आखिरी हिस्से की तरफ, जो है नसीहत। आज नसीहत भगत सिंह की है। भगत सिंह कहते हैं, बुराई इसलिए नहीं बढ़ रही है कि बुरे लोग बढ़ रहे हैं, बल्कि बुराई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि बुराई सहन करने वाले लोग बढ़ रहे हैं। कबीर सिंह फिल्म में एक डायलॉग था कि चुप रहना एक आदत है और चुप रहते रहते चुप रहने की आदत पड़ जाती है। तो इस आदत को अपनी आदत ना बनाएं, ये खराब है। जहां भी कुछ गलत दिखे उसके खिलाफ बोलने का साहस दिखाएं। बाकी मौज करिए, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए जनता जंक्शन। नमस्कार।